के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। दोस्ती का टेस्ट है, मोदी जी बेस्ट है। विश्व शक्तियों से मोदी की दोस्ती है और दुश्मनों की बत्ती गुल है। जी हाँ, पीएम मोदी घर में हो या फिर घर के बाहर पूरी शिद्दत के साथ दोस्ती निभाना जानते हैं। तभी तो रूस हो या फिर अमेरिका किसी को खफा नहीं होने देते, खाड़ी देशों से भी बनाकर रखते हैं। पीएम मोदी का देखिए बस चले तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी मजबूत रिश्ते लेकर चले, लेकिन अपनी नापाक आदत से मजबूर पाकिस्तान है जिसे हमेशा दोस्ती के नाम पर पीठ पर छुरा ही घोंपा है। पीएम मोदी के लिए दोस्ती कितने मायने रखती है, ये तब देखने को मिला जब G7 के दोस्तों के लिए पीएम मोदी तोहफे ले जाना नहीं भूले। कहते हैं ना, तोहफे यानी कि गिफ्ट्स रिश्तों को न सिर्फ मजबूत करते हैं बल्कि नजदीकियां भी बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार तोहफों में पीएम मोदी ने देश के राष्ट्राध्यक्षों को क्या कुछ दिया, जिसमें भारतीय संस्कृति की झलक भी है और साथ ही साथ हिंदुत्व का भी रंग नजर आता है। जी हाँ, G7 देशों के सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी की राष्ट्राध्यक्षों के साथ एक गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली। पावरफुल लीडर्स के साथ पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें जब दुनिया के सामने आई तो उसे देखकर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। राष्ट्राध्यक्ष और पीएम मोदी के बीच गर्मजोशी तो दिखी, लेकिन जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के मुखिया जो बाइडेन ने पीछे से पीएम मोदी के कंधों पर हाथ रखा, पीठ पर थपकी मारी और फिर उनके साथ हैंडशेक किया, इस मूवमेंट ने देखिए ये साबित कर दिया कि भारत अब दुनिया के लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। तो देश में कमाल और दुनिया में धमाल मचाने वाले पीएम मोदी का डंका G7 समिट में भी बजा। अमेरिका, फ्रांस से लेकर कनाडा तक के राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम मोदी की गजब की केमिस्ट्री देखने को मिली और इस बीच सभी राष्ट्राध्यक्षों को भारत को दुनिया में पहचान दिलाने वाली अनोखी चीजें तोहफे में भी दी। जी हाँ, तोहफे में क्या कुछ दिया, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। वर्ल्ड लीडर को पीएम मोदी ने भेंट में की ये चीजें। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को हाथ से बुनी गई सिल्क की चटाई भेंट की। ये चटाई अपनी खूबसूरती एवं कला के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है। खासकर कश्मीरी सिल्क की बुनावट अनूठी होती है। कश्मीरी सिल्क कारपेट मोटे तौर पर श्रीनगर इलाके में ही बनाई जाती है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को लैंकरेस कला से निर्मित राम दरबार भेंट की। लकड़ी से निर्मित राम दरबार वाराणसी की पहचान है और इसे बनाने में सावधानी एवं अथक परिश्रम करना पड़ता है। सेनेगल के राष्ट्रपति को मूंज से बनी टोकरी भेंट की। इस कला का निर्माण उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, सुल्तानपुर और अमेठी में होता है। जर्मनी की चांसलर को निकल कोटेड पीतल का मटका भेंट किया। ये मटका यूपी की पीतल नगरी मुरादाबाद की पहचान है। इटली के पीएम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संगमरमर से बना टेबल टॉप भी भेंट किया और ये कलाकृति आगरा की पहचान है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को प्लैटिनम पेंटेड टी सेट भेंट किया। ये कला यूपी के बुलंदशहर जिले में प्रसिद्ध है और इसमें बेस फॉर्म को हाथ से पेंट किया जाता है और 1200 डिग्री सेल्सियस पर तपाया जाता है। उभरी हुई रूपरेखा मेहंदी कोन से मैनुअल रूप से रखी जाती है। इटली के पीएम को खास मार्बल इनले से बने टेबल टॉप दिए। ये कला आगरा में खूब प्रसिद्ध है। पिएट्रा ड्यूरा या मार्बल इनले की उत्पत्ति ओपस स्टाइल में हुई है। जी हाँ, प्राचीन और मध्ययुगीन रोमन दुनिया में लोकप्रिय पिएट्रा ड्यूरा का एक रूप जहां चित्र या पैटर्न बनाने के लिए सामग्री को दीवारों और फर्श में काटा और फिर जड़ा जाता है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति को छत्तीसगढ़ से नंदी थीम वाला डोकरा कला गिफ्ट की है। तो इंडोनेशिया को राम दरबार गिफ्ट करने पर पीएम मोदी को खासकर योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है और बाकायदा ट्वीट करके ये कहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को वाराणसी की लोकप्रिय कास्ट और लाख की अद्भुत कला से निर्मित श्री राम दरबार की कलाकृति भेंट कर प्रदेश के नायाब हस्तशिल्प को वैश्विक पटल पर नई ऊंचाइयां प्रदान की है। आपका हार्दिक आभार प्रधानमंत्री जी। तो इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री को राम दरबार भेंट की है पीएम मोदी ने और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उनका आभार जताते हुए बाकायदा ये ट्वीट किया है। तो इस्लामिक देश इंडोनेशिया को राम दरबार और आपके अर्जेंटीना को नंदी भगवान की मूर्ति भेंट करना वो भी पीएम मोदी द्वारा ये बताता है कि इस वक्त पूरी दुनिया पर हिंदू धर्म की छाप है। लोकतंत्र का हजारों वर्षों का हमारा इतिहास आज भी भारत के कोने कोने में जीवंत है। इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां, इतने अलग अलग तरह के रहन सहन के साथ भारत की डेमोक्रेसी वाइब्रेंट है,
हर नागरिक का विश्वास है, उसकी आशा है और प्रत्येक नागरिक के जीवन को सशक्त कर रही है। भारत ने दिखाया है कि इतने विशाल और इतनी विविधता भरे देश में डेमोक्रेसी कितने बेहतर तरीके से डिलीवर कर रही है। जिस तरह करोड़ों भारतीयों ने मिलकर बड़े बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं, वो अभूतपूर्व है। आज भारत का हर गांव ओपन डेफिकेशन फ्री है। आज भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से ज्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। आज भारत का हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आज भारत के हर गरीब को 5 लाख रुपए मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध है। कोरोना के इस समय में भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। इतना ही नहीं, आज भारत में औसतन हर 10 दिन में, आज स्टार्टअप की दुनिया है ना, हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बन रहा है। आज भारत में हर महीने एवरेज औसतन 5,000 पेटेंट फाइल होते हैं। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 500 से अधिक आधुनिक रेलवे कोच बना रहा है। आज भारत हर महीने एवरेज औसतन 18 लाख घरों को पाइप वाटर सप्लाई से जोड़ रहा है, नल से जल। भारतीयों के संकल्पों की ये सिद्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। मैं अगर बोलता जाऊंगा तो आपके डिनर का टाइम हो जाएगा।